वहाँ चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ है, भीड़ इधर उधर भाग रही है, तितर बितर हो रहे हैं लोग और सब हल्ला मचा रहे हैं, बचो रे, पकड़ो रे, भागो रे। तो वो भी वहाँ जाके देखने लगता है क्या हो रहा है। तो इतने में कोई उसे धक्का मार करके एक हाथी के आगे घेर देता है। अब वो हाथी के जो सूंड है उसमें एक माला फंसी हुई है। हाथी उसे देखता है और उसके गले में माला डाल देता है। अब वो जैसे ही उसके गले में माला डालता है, पब्लिक उसे कंधों पे उठा लेती है, मिल गया राजा, मिल गया राजा, मिल गया राजा, मिल गया। अब वो परेशान हो जाता है, भाई ये क्या हो गया। तो वो लोगों से पूछता है तो कहते हैं सब पता लग जाएगा, चिंता मत कर। वो उसे ले जाते हैं राजपुरोहित के यहाँ, कहते हैं जी ये नया राजा है। वो कहते हैं अच्छा। तो कहता है नहीं महाराज, मैं कोई राजा वाजा नहीं हूँ, मैं तो यहाँ काम धंधा ढूंढने आया था, मुझे तो इन्होंने पकड़ के हाथी के आगे डाल दिया और उसने मुझे माला पहना दी और ये कह रहे राजा है। तो महाराज जी बताते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ की यही परिपाटी है, हम हर 5 साल बाद अपना राजा चुनते हैं। हाथी जिसके गले में माला डाल देता है वो राजा नियुक्त हो जाता है। बोले और जिसके गले में नहीं डालता, बोले वो हाथी की मर्जी है, किसी को कुचल के मार दे, किसी को उठा के फेंक दे, वो सब हाथी के चुनने का तरीका है। उसने आज तुम्हें चुना है, अब तुम 5 साल के लिए यहाँ के राजा हो। बोला जी 5 साल बाद क्या होगा। बोले 5 साल बाद ये होगा कि आपको दक्षिण में एक द्वार है, द्वार से नगर के बाहर कर दिया जाएगा और द्वार बंद कर दिया जाएगा। बोले फिर मैं कहाँ जाऊँगा। बोले बस वो आप आगे चलते चले जाइए, घना जंगल है, या तो आपको जानवर खा जाएंगे या वहाँ पर एक नदी बह रही है, आप नदी को तैर के पार कर लीजिए। नदी में बहुत सारे मगरमच्छ हैं, वो फिर आपकी डेस्टिनी है, वो आपको कहाँ पहुँचाती है। तो वो सोचता है कि जी, वो कहता है जी मैं तो ये आपका स्वीकार नहीं करता हूँ और आप ये पकड़िए अपनी माला, मुझे जाने दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। वो कहते हैं जी वापस हाथी के आगे डाल देंगे और हाथी अगर आपके गले में माला नहीं देखेगा तो निश्चित रूप से तभी कुचल देगा। वो कहता है जी अब मैं क्या करूँ। वो कहते हैं भोगो, 5 साल मिले, सुख भोगो। उसके दिमाग में भी आता है, कहता चलो 5 साल तो है ना, सुख भोगते हैं। वो अपना जो भी उनका राज्याभिषेक वगैरह होता है वो कर करा के उसको बैठा देते हैं गद्दी पे। वो अगले दिन से शहर में घूमना शुरू कर देता है, पूरे गांव में शहर में सब जगह घूमता है, घूम घाम करके उसे जहां पर जो चीज़ कम दिखती है वो नोट कर लेता है। अगले दिन से सबको लगा देता है काम पे, ये धर्मशाला ठीक कराओ, ये सड़क ठीक कराओ, ये कुआं ठीक कराओ, ये औषधालय ठीक कराओ, ये जो स्कूल है, विद्यालय है, इसको बनवाओ, फलानी जगह दिक्कत है, ढिमा जगह दिक्कत है, वो सबको काम पे लगा देता है। अब राजा है, उसकी बात कौन नहीं मानेगा, सब मानते हैं। वो 3 साल भरपूर काम करता है और उस नगर को चाक चौबंद करा देता है। उसके बाद वो एक दिन मंत्री को कहता है कि ये दरवाज़ा खोल, इसके पार चलेंगे। वो कहता है जी मैं तो नहीं जाऊँगा। कहता चल, सेना को लेके चलो। वो अपने साथ 20-30 लोगों को लेकर के दरवाज़ा खोलते हैं, उधर निकल जाते हैं दक्षिण की तरफ। और वो वहाँ पे नोट करता है कि यहाँ से यहाँ तक एक सड़क बनेगी और इस नदी पे पुल बनेगा, बनाओ। वो कहते ठीक है जी। अब वो उनके लिए क्या मुश्किल था, सारी संपदा हमारे पास है, सब कुछ हमारे हाथ में है। वो बना देते हैं जी, सड़क बना देते हैं, सड़क बना करके आगे नदी के ऊपर एक पुल बना देते हैं। कहता अब इसके बाहर मेरा प्रसाद बनाओ, मतलब मेरे लिए रहने के लिए एक भवन बनाया जाए, प्रसाद बनाया जाए। तो कहते ठीक है। अगले 2 साल में वो इतना काम करता है, वो अपना सड़क बनवाता है, पुल बनवाता है और अपना वहाँ पर प्रसाद बनवा लेता है और उसमें अपना अगले कई सौ साल के लिए व्यवस्था कर लेता है कि जितने भी साल में जीऊँगा अपने वहाँ पर राशनवादी इकट्ठा कर लेता है। और आकर के अपने 5 साल पूरे होते ही जब नया राजा चुन लिया जाता है तो गेट खोल देते हैं, वो बाहर निकल जाता है। मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि यदि आप धैर्य से काम करते हैं, यदि आप सिर्फ भोगने पर निश्चित नहीं रहते हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उससे पहले के जितने राजा थे जो मारे गए, उन्होंने सिर्फ भोगा, उनको 5 साल मिले, उन्होंने जी भर के भोगा। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि जनता क्या करेगी, जनता कहाँ जाएगी, जनता के लिए क्या सुख है, क्या सुविधा है, नगर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ 5 साल भोगा और पिछले गेट से निकल गए। उसके बाद हरी इच्छा। इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने 3 साल जिस नगर में था, जिस नगर का राजा इसे नियुक्त किया गया था, उस नगर के लिए काम किया। और जब उनका भरोसा हो गया कि राजा लायक है, तब उसने 2 साल अपने लिए काम किया कि भाई यहां से सड़क बना दो, नदी पे पुल बना दो और मेरा घर बना दो। कैसे हुआ? धैर्य से हुआ। उसने धैर्य से सोचा, धैर्य से काम किया,
तो ये सब चीज़ें आसानी से हो गई। हमें अपने जीवन में सबसे पहली जो ज़रूरत है, जो सबसे पहली हमारी आवश्यकता है, वो है धैर्य। कि हम सेल्फ सेंटर्ड ना हो, किसी भी कार्य को करते समय, किसी भी व्यवस्था को करते समय हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, अपने समाज के बारे में सोचें, एनवायरनमेंट के बारे में सोचें, प्रकृति के बारे में सोचें। इन्होंने हमें सब कुछ दिया है, हमें भी इन्हें कुछ देना चाहिए। धैर्य से सोचिए तो कोई कठिनाई ऐसी नहीं है, कोई मुश्किल ऐसी नहीं है, कोई रोग, कोई दोष ऐसा है ही नहीं जिसका रास्ता ना हो। कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उत्तर ना हो। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए धैर्य। आप धैर्य से अगर काम करते हैं तो ये चीज़ें आसानी से हो सकती हैं।